पीटीआई के दौर में आर्मी चीफ और वजीर खजाना इमदाद मांगने के लिए अबू ज़हबी गए। सुल्तान ने बात सुनकर निहायत पते की बात की। इनका कहना था, एक वक्त था जब आपका हाथ ऊपर होता था और हमारा नीचे। हम इमदाद के लिए आपके पास आते थे। आज हमारा हाथ ऊपर है और आपका नीचे। आप हमारे भाई हैं, हम आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा है हम ऊपर या नीचे वाला हाथ बनने के बजाय एक दूसरे से बराबरी से हाथ मिलाते हैं। आप किसी मुल्क से इमदाद ना लें, आप मुल्कों से बिजनेस करें। आप इस तरीके से ही अमीर होंगे। पाकिस्तानी वफ्द ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर सर झुका लिए। दूसरी मिसाल सऊदी अरब के मौजूदा बादशाह किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज की है। ये बादशाह बनने से पहले 48 साल रियाज के गवर्नर रहे। जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान के सफीर एडमिरल शाहिद करीमुल्लाह सदर का पैगाम लेकर इनके पास गए। शाह सलमान ने पाकिस्तानी सफीर से कहा, हम पाकिस्तान को अपना भाई समझते हैं, लिहाजा हम हर मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े होते हैं। लेकिन ये याद रखें, ये जज्बा सिर्फ हम तक है। हमारे बच्चे प्रैक्टिकल हैं। हमारे बाद ये आपका ख्याल नहीं रखेंगे। चुनाचे आपके लिए बेहतर है आप हमारी जिंदगी में अपने पांव पर खड़े हो जाएं। सफीर ने यह पैगाम मिनोइन साइफर बनाकर ऐवान सदर भिजवा दिया। तीसरी मिसाल चीन की है। जनरल कमर जावेद बाजवा 2021 में चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात के लिए बीजिंग गए। सदर शी ने इन्हें सिर्फ 2 मशवरे दिए। आप एक ही बार ये फैसला कर लें आप क्या करना चाहते हैं, और दूसरा ये याद रखें, तरक्की और लड़ाई में तरक्की पहले नंबर पर आती है और लड़ाई दूसरे पर। आप लोग तरक्की पर कॉम्प्रोमाइज ना करें। भारत से लड़ें लेकिन पहले तरक्की करें। इन्होंने चीन की मिसाल दी। हमारे भारत के साथ 70 साल से तनाज़ात चल रहे हैं। हमारी ताजा तरीन झड़प भी हुई है, मगर इसके बावजूद भारत के साथ हमारा तिजारती हुजम बढ़ता चला जा रहा है। हम लड़ाई के बाद भारत से ज्यादा तिजारत कर रहे हैं। आप थोड़ी देर के लिए इन तमाम मशवरों को साइड पर रखें और दिल्ली में 9 और 10 सितंबर के G20 सरबराही इजलास पर फोकस करें। भारत न सिर्फ दुनिया की 20 बड़ी मईशतों में शामिल हो चुका है, बल्कि ये आज बड़ी मईशतों की मेजबानी भी कर रहा है। दूसरी हकीकत, G20 में इंडोनेशिया, जनूबी कोरिया, मैक्सिको, जनूबी अफ्रीका और तुर्की भी शामिल हैं, और ये 5 मुल्क हमारे सामने इस रेस में शामिल हुए। आप तुर्की को 2000 में देखें और इसके बाद इसे 2010 और 2023 में देखें। तुर्की ने कसाद बाजारी और रिसेशन के बावजूद ठीक ठाक तरक्की की। जनूबी कोरिया ने 1960 की दहाई में पाकिस्तान से 5 साला मुआशी मंसूबा मुस्तैयार लिया था और अपने 300 साइंसदान डॉक्टर अब्दुल सलाम के पास भिजवाए थे ताकि ये डॉक्टर साहब से नोबेल प्राइज जीतने का तरीका सीख सकें। इंडोनेशिया हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क है। इस्लामी मुल्कों में सबसे पहले दहशतगर्दी इस मुल्क में शुरू हुई थी। 12 अक्टूबर 2002 को दहशतगर्द इस्लामी जमात ने बाली में 204 लोग कत्ल कर दिए थे, जिसके बाद इंडोनेशिया की सयाहती इंडस्ट्री तबाह हो गई। लेकिन सिर्फ 20 साल बाद 2022 में इंडोनेशिया ने G20 की मेजबानी की। एक वक्त था इंडोनेशिया के सियासतदानों, फौजी सरबराहों और अरबपति बिजनेसमैनों के बच्चे तालीम के लिए पाकिस्तान आते थे। लेकिन आज वो कहां हैं और हम कहां। मैक्सिको भी चंद बरस पहले तक लातीनी अमेरिका का गरीब मुल्क होता था। इसका माफिया आज भी पूरी दुनिया में बदनाम है, लेकिन ये भी अब G20 में शामिल है। और जनूबी अफ्रीका 1994 में आजाद हुआ और इससे पहले वहां खौफनाक नस्ली फसादात हुए। लाखों लोगों की लाशें सड़कों पर पड़ी रहीं। आज भी इस मुल्क में गोरों और कालों के दरमियान इख्तलाफात हैं, लेकिन ये भी आज G20 में शामिल है। भारत ने इनके अलावा बांग्लादेश, मिस्र, नाइजीरिया, मुत्तहिदा अरब अमारात, ओमान, सिंगापुर, नेदरलैंड्स, स्पेन और मॉरिशस को भी बतौर मेहमान दावत दी। ये तमाम मुल्क कभी पाकिस्तान के दोस्त होते थे। बांग्लादेश न सिर्फ पाकिस्तान का हिस्सा था, बल्कि पाकिस्तान की बुनियाद ही बंगालियों ने रखी थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ढाका में बनी थी और 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान बंगाली लीडर A.K. फजलुल हक ने पेश की थी। हमने 1971 में बंगालियों को नालायक, पसमानदा और गंदा करार देकर अलग कर दिया। लेकिन आज बांग्लादेश मुआशी लिहाज से पाकिस्तान से आगे है और ये G20 मुल्कों के साथ भी बैठा है। हमने भुट्टो दौर में इसराइल के खिलाफ जंग में मिस्र, उर्दन और शाम की मदद की थी। नाइजीरिया जैसे दर्जन भर अफ्रीकी मुल्क पाकिस्तान से टेक्नोलॉजी सीखा करते थे। नाइजीरिया के फौजी अफसर पाकिस्तानी अकेडमियों में तरबियत हासिल करते थे। मुत्तहिदा अरब अमारात ने स्टार्ट ही पाकिस्तान से लिया था। एमिरेट्स एयरलाइन का मुखफ़्फ़ आज भी E.K. है और E एमिरेट्स से लिया गया है और K कराची से। दुनिया की ये बड़ी एयरलाइन कराची से स्टार्ट हुई थी और हमने इसे जहाज भी दिया था और अमला भी। UAE के तमाम सहरा पाकिस्तानी हुनरमंदों ने आबाद किए। लेकिन आज ये कहां है और हम कहां। अमान हमारा दोस्त था। आज भी अमान में 2.5 लाख पाकिस्तानी काम करते हैं। सुल्तान काबूस पाकिस्तान आते थे तो इन्हें कराची का डिप्टी कमिश्नर रिसीव करता था और इनकी सदर से मुलाकात के लिए सफीर को ठीक ठाक पापड़ बेलने पड़ते थे। सिंगापुर ने भी पाकिस्तान से तरक्की का सफर शुरू किया था। सिंगापुर एयरलाइन हो या फिर सिंगापुर पोर्ट, ये पाकिस्तानियों ने बनाई और एक वक्त था
जब ली कुआन यू ने पाकिस्तान के सबसे ज्यादा दौरे किए और ये पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों और मशहूर लोगों को जानते थे। नेदरलैंड्स ने 1960 की दहाई में पाकिस्तान को टेलीविजन सेट बेचे थे। फिलिप्स नेदरलैंड्स का ब्रांड है। पाकिस्तान ने फिलिप्स को मुल्क में काम करने की इजाजत दी और नेदरलैंड ने इसे उस वक्त की सबसे बड़ी डील करार दिया था। स्पेन यूरोप का वाहिद मुल्क था जो हर किस्म के पाकिस्तानी को इमिग्रेशन भी दे देता था और काम की इजाजत भी। आज भी स्पेन में लाखों पाकिस्तानी हैं। मुनस इलाही भी इनमें शामिल हैं और पीछे रह गया मॉरिशस, तो हमने आज तक इसे दोस्ती के काबिल ही नहीं समझा। लेकिन ये तमाम मुल्क इस वक्त G20 के सरबराहों के साथ बैठे हैं और हम दूर बैठकर इन्हें हैरत से देख रहे हैं। हम अब सऊदी अरब की तरफ आते हैं। दुनिया ने हमेशा इन दोनों मुल्कों को इकट्ठा देखा। 1979 में खाना काबा पर हमला हुआ तो पाकिस्तानी फौज को तलब किया गया। यमन में हुसी बागियों के इशू पर भी पाकिस्तान ने सऊदी अरब की मदद की। एटमी धमाकों के बाद पाकिस्तान पर इक्तिसादी पाबंदियां लगी। उस वक्त सऊदी अरब दुनिया का वाहिद मुल्क था जिसने खुलकर हमारा साथ दिया। हमें मुफ्त पेट्रोल तक दिया गया। आज भी पाकिस्तान के 20 लाख वर्कर्स अरब मुल्कों में मुलाजमतें कर रहे हैं और इनकी रकूम से मुल्क चल रहा है। भारत सऊदी अरब और यूएई पर मुसलसल दबाव डाल रहा है, आप पाकिस्तानी वर्कर्स को निकाल दें, हम आपको सस्ते और ज्यादा हुनरमंद दे देते हैं। मगर अरब ये पेशकश कबूल नहीं कर रहे। लेकिन सवाल ये है, अरब ममालिक कब तक इनकार करेंगे? हमें मानना होगा दुनिया बदल चुकी है। अरब मुल्कों में नई नस्ल इक्तदार और बिजनेस में आ चुकी है और ये नस्ल भाईचारे के बजाय कारोबार को अहमियत देती है। यूएई में हुकूमत ने इन्वेस्टमेंट कंपनी बना रखी है। यह कंपनी $500 बिलियन की मालिक है और इसके कारिंदे पूरी दुनिया में कारोबारी मौके तलाश कर रहे हैं। ये ऐसे मुलाजमीन को साल बाद निकाल देते हैं जो कंपनी के पैसे इन्वेस्ट नहीं करते। लिहाजा इन हालात में अरबों को पाकिस्तान में क्या दिलचस्पी होगी? हम माने या ना माने, मगर हकीकत यही है, हम दुनिया और अपने दोस्तों की नजरों में इस कदर बेवकत हो चुके हैं कि हमने सऊदी वली अहद को भारत जाते वक्त चंद घंटे पाकिस्तान में गुजारने की दावत दी, मगर वली अहद तैयार नहीं हुए। दूसरी तरफ कॉन्फ्रेंस 10 सितंबर को खत्म हुई, मगर वली अहद 11 सितंबर की रात तक भारत में रहे। ये कॉन्फ्रेंस के बाद भी भारतीय ताजरों और सनतकारों से मुलाकातें करते रहे। क्यों? क्योंकि इन्हें भारत में बिजनेस के मौके नजर आ रहे हैं। भारत और सऊदी अरब के दरमियान इस वक्त $5 खरब की तिजारत है, जबकि हम जब भी सऊदी अरब जाते हैं पैसे मांगने जाते हैं। चुनाचे ये लोग फिर हमारी इज्जत क्यों करें? ये पाकिस्तान क्यों आए? हमारे पास अब सिर्फ 2 ऑप्शन बचे हैं। हम जलालत के इस गड्ढे में गिरे रहें और गल सड़कर खत्म हो जाएं, या फिर हम गैरत खाएं और एक बार, जी हां आखिरी बार, उठकर इस मुल्क की सिमत ठीक कर लें और इज्जत के साथ जिंदगी गुजारें। चॉइस सिर्फ हमारी है। ताहम हमें यह याद रखना होगा, हम अफगानिस्तान से लेकर अमेरिका तक पूरी दुनिया के लिए बोझ बन चुके हैं और हमने अगर आज अपने आप को ना संभाला तो दुनिया ज्यादा देर तक हमारा बोझ बर्दाश्त नहीं करेगी। यह हमें मरने और मिटने के लिए तन्हा छोड़ देगी। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। हमने जो करना है 6 माह में करना है। हमने कर लिया तो बच जाएंगे, वरना इस बार वाकई हमारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में।